शहर की सारी रोशनियां धीरे धीरे शांत हो रही थीं। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। दूर किसी मंदिर की घंटी की हल्की आवाज हवा में घुल रही थी। आसमान में चांद आधा था और उसके चारों ओर बादलों की पतली परत तैर रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा आकाश को देख रहा था। वह बचपन से ही तारों को देखने का शौकीन था। उसे हमेशा लगता था कि इन चमकते हुए बिंदुओं के पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे इंसान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। उस रात भी उसकी नजर एक असामान्य तारे पर जाकर टिक गई। वह तारा बाकी तारों से अलग था। पहले वह हल्का चमका, फिर उसकी रोशनी बढ़ने लगी। आरव ने आंखें मलकर दोबारा देखा। अब वह तारा जैसे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक पूरे आकाश में नीली रोशनी फैल गई। आरव घबरा गया। उसने खिड़की बंद करनी चाही, लेकिन उसके हाथ जैसे हवा में रुक गए। नीली रोशनी ने कमरे को भर दिया। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, आरव। उसने चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था। आवाज फिर आई, आरव, समय आ गया है। कौन हो तुम? आरव ने घबराकर पूछा। कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। फिर सामने की दीवार पर हजारों तारे दिखाई देने लगे। दीवार गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अनंत आकाश था। आरव को लगा जैसे वह किसी विशाल ब्रह्मांड के सामने खड़ा है। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन भी गायब हो गई। वह गिरने लगा, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा, क्योंकि गिरते हुए उसने महसूस किया कि वह नीचे नहीं जा रहा था, वह ऊपर जा रहा था। बहुत ऊपर। पृथ्वी छोटी होती गई। शहर छोटा हुआ। महाद्वीप दिखाई देने लगे। फिर पूरा ग्रह एक नीली गेंद की तरह उसके सामने तैरने लगा। आरव ने विस्मय से पृथ्वी को देखा। उसे पहली बार समझ आया कि जिस दुनिया को वह इतना विशाल समझता था, वह अनंत ब्रह्मांड में कितनी छोटी थी। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, तुम जिसे अंत समझते हो वह किसी और यात्रा की शुरुआत है। और अचानक सब कुछ अंधकार में डूब गया। आरव ने आंखें खोलीं, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं था। वह एक विशाल सुनसान मैदान में खड़ा था। उसके ऊपर कोई आकाश नहीं था। चारों ओर केवल तारे थे। इतने सारे तारे कि उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। कुछ तारे नीले थे, कुछ लाल, कुछ सुनहरे, कुछ ऐसे थे जो रंग बदल रहे थे। आरव ने नीचे देखा। जिस जमीन पर वह खड़ा था वह भी साधारण जमीन नहीं थी। वह चमकते हुए छोटे छोटे कणों से बनी थी। हर कदम रखने पर उसके पैरों के नीचे प्रकाश की लहरें फैल जाती थीं। यह जगह कौन सी है? उसकी आवाज अनंत शून्य में गूंज गई। तभी उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके बाल सफेद थे। चेहरा शांत था। आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उनमें हजारों आकाशगंगाएं समाई हों। वृद्ध ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, आरव। आप मुझे जानते हैं? मैं तुम्हें उतना ही जानता हूं जितना तुम स्वयं को। आरव चुप रहा। यह सपना है? उसने पूछा। वृद्ध मुस्कुराया। हाँ। आरव ने राहत की सांस ली। तो फिर मैं जाग क्यों नहीं जाता? वृद्ध ने उसकी ओर देखा। क्योंकि कुछ सपने नींद में नहीं आते, वे चेतना के भीतर से आते हैं। आरव कुछ समझ नहीं पाया। वृद्ध ने हाथ उठाया। तुरंत उसके सामने एक विशाल आकाशगंगा प्रकट हुई। करोड़ों तारों से बनी वह आकाशगंगा घूम रही थी। यह क्या है? एक आकाशगंगा। कौन सी? जिसका नाम तुम अभी नहीं जानते।
क्या मैं भविष्य देख रहा हूं? वृद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, तुम उस सत्य को देख रहे हो जो हमेशा से था। अचानक आकाशगंगा के बीच एक चमकता हुआ द्वार खुला। वृद्ध ने कहा, तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। कौन से प्रश्न? पहला, तुम कौन हो? दूसरा, ब्रह्मांड कहाँ समाप्त होता है? और तीसरा, यदि समय समाप्त हो जाए तो क्या बचेगा? आरव ने घबराकर पूछा। और अगर मैं उत्तर न खोज पाया? वृद्ध की आंखों की चमक अचानक गंभीर हो गई। तो तुम उसी स्थान पर लौट जाओगे जहां से आए हो, लेकिन तुम्हें यह स्वप्न याद नहीं रहेगा। आरव ने द्वार की ओर देखा। उसे पता था कि वापस लौटना आसान था, लेकिन उसके भीतर एक आवाज कह रही थी कि उसे आगे जाना चाहिए। उसने पहला कदम बढ़ाया। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। आरव ने खुद को एक विशाल समुद्र के किनारे पाया, लेकिन वह समुद्र पानी का नहीं था। उसमें प्रकाश बह रहा था। लहरें उठती और उनके भीतर दृश्य दिखाई देते। कहीं कोई बच्चा जन्म ले रहा था, कहीं कोई वृद्ध अंतिम सांस ले रहा था, कहीं युद्ध हो रहा था, कहीं कोई प्रेम में मुस्कुरा रहा था, कहीं कोई अकेला बैठा रो रहा था। आरव ने पूछा, यह सब क्या है? वृद्ध की आवाज पीछे से आई। समय। आरव ने चमकते समुद्र की ओर देखा। समय ऐसा होता है। मनुष्य समय को घड़ी की सुइयों से मापता है। ब्रह्मांड समय को घटनाओं से देखता है। आरव ने समुद्र में झांका। उसे अपना बचपन दिखाई दिया। वह अपने पिता के साथ खेल रहा था। फिर उसे स्कूल दिखाई दिया, फिर कॉलेज, फिर वे दिन जब उसने अपने सपनों को छोड़कर नौकरी स्वीकार की थी। उसे अपनी कई गलतियां दिखाई दीं। कुछ ऐसे अवसर भी दिखाई दिए जिन्हें उसने डर के कारण खो दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं अपना अतीत बदल सकता हूं? वृद्ध ने कहा। नहीं। क्यों? क्योंकि अतीत पत्थर नहीं है जिसे मिटाया जा सके। वह अनुभव है जो तुम्हारे भीतर जीवित रहता है। आरव ने पूछा, तो भविष्य? वृद्ध ने समुद्र की ओर संकेत किया। भविष्य अभी लिखा नहीं गया। आरव ने देखा। समुद्र के एक हिस्से में हजारों रास्ते बन रहे थे। हर रास्ता अलग दिशा में जा रहा था। इनमें से कौन सा मेरा भविष्य है, जिसे तुम अपने कर्मों से चुनोगे? आरव ने पहली बार समझा कि भविष्य कोई तय की हुई मंजिल नहीं, बल्कि रास्तों का समूह है। तभी समुद्र में एक भयंकर तूफान उठा। आकाश काला हो गया। लाखों चमकते दृश्य एक दूसरे में मिल गए। वृद्ध ने चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। लेकिन देर हो चुकी थी। एक विशाल लहर आरव की ओर आई। उस लहर में उसने अपना चेहरा देखा। फिर अचानक सब कुछ अंधकार में बदल गया। जब आरव ने आंखें खोलीं, वह अंतरिक्ष में था। उसके शरीर पर कोई भारीपन नहीं था। वह हवा में तैर रहा था। सामने पृथ्वी थी, नीली, सुंदर, शांत। उसे अचानक अपने घर की याद आई। अपनी माँ की, अपने दोस्तों की, उस छोटी सी दुनिया की जिसे वह कभी बहुत बड़ा समझता था। तभी पृथ्वी के पीछे से सूर्य दिखाई दिया। प्रकाश की एक विशाल किरण ने पूरा दृश्य भर दिया। आरव ने पहली बार समझा कि पृथ्वी पर होने वाली हर छोटी बड़ी घटना ब्रह्मांड की विशालता में कितनी छोटी है। फिर उसने देखा कि पृथ्वी के चारों ओर हजारों प्रकाश बिंदु घूम रहे हैं। वृद्ध की आवाज आई, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? हाँ, आरव ने धीरे से कहा। ब्रह्मांड में?
कभी कभी अपनी जिंदगी में। कुछ देर मौन रहा। फिर वृद्ध ने कहा, अकेलापन अक्सर दूरी से नहीं, दृष्टि से पैदा होता है। आरव ने पृथ्वी को देखा। उसे लगा जैसे पूरा मानव समाज एक ही घर में रहने वाले लोगों का परिवार हो। जाति, भाषा, देश, धन और गरीबी, ये सब पृथ्वी के भीतर दिखाई देने वाली छोटी रेखाएं थीं। ब्रह्मांड से देखने पर वे कहीं दिखाई नहीं देती थीं। तभी एक आवाज आई, क्या तुमने देखा? आरव ने पूछा। क्या? तुम्हारा घर? पृथ्वी? हाँ। तो क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी ही सब कुछ है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए अभी यही सबसे महत्वपूर्ण है। आरव चौंक गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य दूर के ग्रहों को जीतने का सपना देखता है, लेकिन अपने भीतर के अंधकार को जीतना भूल जाता है। ये शब्द आरव के भीतर उतर गए। अचानक उसके सामने एक विशाल नगर प्रकट हुआ। वह किसी ग्रह पर बना हुआ नहीं था। वह अंतरिक्ष में तैर रहा था। उसकी इमारतें प्रकाश से बनी थीं। सड़कें तारों के बीच से गुजर रही थीं। वहां अनेक प्रकार के जीव दिखाई दे रहे थे। कुछ मनुष्यों जैसे थे, कुछ बिल्कुल अलग। किसी के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। किसी की आंखें नीली थीं। किसी के पास पंख थे। आरव आश्चर्य से सब देख रहा था। एक छोटा सा जीव उसके पास आया। उसने पूछा, तुम पृथ्वी से आए हो? आरव ने सिर हिलाया। वह जीव मुस्कुराया, बहुत सुंदर ग्रह है। तुम पृथ्वी के बारे में जानते हो? ब्रह्मांड में कोई भी दुनिया पूरी तरह अकेली नहीं है। आरव ने पूछा, क्या तुम लोग पृथ्वी पर कभी आए हो? वह जीव चुप हो गया। कुछ यात्राएं शरीर से होती हैं, कुछ केवल विचारों से। आरव को लगा कि उसे कोई गहरा संकेत दिया जा रहा है। तभी नगर के बीच एक विशाल घंटी बजी। पूरा शहर रुक गया। वृद्ध ने कहा, अब तुम्हारा अगला प्रश्न शुरू होता है। ब्रह्मांड कहाँ समाप्त होता है? आरव ने चारों ओर देखा। शायद इस नगर के बाहर। वृद्ध हंसा। तो चलो बाहर चलते हैं। वे आगे बढ़े। नगर समाप्त हुआ। फिर तारों की भीड़ कम होती गई। ग्रह गायब होने लगे। आकाशगंगाएं पीछे छूटने लगीं। कुछ देर बाद आरव ने केवल काला शून्य देखा। क्या यह ब्रह्मांड का अंत है? वृद्ध ने कहा, नहीं। फिर आगे क्या है? तुम्हारी कल्पना। आरव ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वृद्ध ने कहा, जहां तुम्हारी समझ समाप्त होती है, वहीं तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड समाप्त हो गया। अब आरव के सामने केवल अंधकार था। न तारे, न ग्रह, न आवाज, न प्रकाश, कुछ भी नहीं। वह धीरे धीरे उस अंधकार में उतरने लगा। पहले उसे डर लगा, फिर डर भी गायब हो गया। उसने सोचा, क्या यही शून्य है? तभी भीतर से एक आवाज आई, शून्य को खाली मत समझो। आरव ने आंखें बंद कीं। उसे अपने हृदय की धड़कन सुनाई दी। धक धक धक। फिर उसे अपनी सांस सुनाई दी। फिर उसे अपने विचार सुनाई देने लगे। उसे एहसास हुआ कि अंधकार के भीतर भी जीवन था। वृद्ध की आवाज आई, तुमने हमेशा बाहर उत्तर खोजे, अब भीतर देखो। आरव ने अपने भीतर झांका। उसे वहां भी एक ब्रह्मांड दिखाई दिया। उसके बचपन की स्मृतियां ग्रहों की तरह घूम रही थीं। उसके सपने तारों की तरह चमक रहे थे।
उसके डर काले ग्रहों की तरह उसके चारों ओर घूम रहे थे। उसका प्रेम एक सूर्य की तरह प्रकाश दे रहा था और उसके भीतर एक छोटी सी पृथ्वी थी। वहां उसका अपना अस्तित्व था। आरव ने धीरे से कहा, क्या इंसान स्वयं एक ब्रह्मांड है? वृद्ध ने उत्तर दिया, हर मनुष्य के भीतर एक संसार होता है। समस्या यह है कि लोग दूसरों की दुनिया जीतने निकल जाते हैं जबकि अपनी दुनिया से परिचित नहीं होते। आरव की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। अचानक दूर कहीं घंटी बजी। वृद्ध सामने खड़ा था। अब अंतिम प्रश्न, आरव ने पूछा। समय समाप्त हो जाए तो क्या बचेगा? वृद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक पूरा ब्रह्मांड तेजी से बदलने लगा। तारे बुझने लगे, ग्रह टूटने लगे, आकाशगंगाएं धीरे धीरे अंधकार में विलीन होने लगीं। आरव घबरा गया। यह क्या हो रहा है? वृद्ध ने कहा, समय समाप्त हो रहा है। आरव ने चारों ओर देखा। कुछ ही क्षणों में आखिरी तारा भी बुझ गया। अब पूरा ब्रह्मांड अंधकार में था। आरव ने पूछा, अब क्या बचा? कोई उत्तर नहीं मिला। वह अकेला था। फिर उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा डरना मत। उसके पिता की हंसी सुनाई दी। उसके मित्रों की आवाजें सुनाई दी। उसे वे सारे लोग याद आए जिन्होंने उसके जीवन में कभी न कभी प्रेम दिया था। उसने महसूस किया कि संसार के खत्म होने के बाद भी स्मृतियां उसके भीतर जीवित थीं। तभी उसके हृदय से एक प्रकाश निकला। वह छोटा सा प्रकाश फैलता गया, फिर विशाल हो गया, फिर उसमें हजारों तारे बनने लगे। आरव समझ गया, समय समाप्त हो सकता है, रूप बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम, अनुभव और चेतना का अर्थ मनुष्य के भीतर लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वृद्ध उसके सामने आया। अब तुमने उत्तर पा लिया? आरव ने पूछा। तो मैं कौन हूं? वृद्ध मुस्कुराया। तुम वही हो जो अपने अनुभवों से सीखता है। ब्रह्मांड कहाँ समाप्त होता है? जहां तुम्हारी समझ समाप्त होती है वहां नहीं, जहां तुम्हारी जिज्ञासा समाप्त होती है वहां। और समय समाप्त होने पर? वृद्ध ने कहा, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव और तुम्हारे प्रेम की स्मृति दूसरों में आगे बढ़ती रहती है। अचानक तेज प्रकाश हुआ। आरव ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। खिड़की से सूर्य की किरणें भीतर आ रही थीं। घड़ी में 6 बज रहे थे। आरव कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसने अपने कमरे को देखा। सब कुछ सामान्य था। मेज, किताबें, कुर्सी, दीवार, खिड़की। लेकिन आरव सामान्य नहीं था। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह खिड़की के पास गया। आकाश में सुबह का सूरज चमक रहा था। रात के तारे गायब थे, लेकिन अब उसे पता था कि वे गायब नहीं हुए। वे केवल उसकी आंखों से ओझल हुए थे। उसने अपनी डायरी खोली। उसे अचानक कुछ लिखने की इच्छा हुई। उसने लिखा, आज मैंने ब्रह्मांड देखा, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तारों में नहीं था। सबसे बड़ा रहस्य मेरे भीतर था। वह कुछ देर रुका। फिर उसने लिखा, धीरे चलो, प्रश्न पूछते रहो, अपने भीतर झांको और उस दुनिया को मत भूलो जिसे तुम घर कहते हो। आरव ने डायरी बंद कर दी। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब छोटी समस्याएं उसे पहले जैसी बड़ी नहीं लगती थीं। ट्रैफिक में फंसने पर वह आसमान देखता,
किसी से विवाद होता तो वह सोचता कि विशाल ब्रह्मांड में कुछ क्षणों की नाराजगी कितनी छोटी है। किसी गरीब को देखता तो उसे लगता कि पृथ्वी एक ही घर है। किसी बच्चे को मुस्कुराते देखता तो उसे लगता कि यही जीवन का असली प्रकाश है। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती रही। वह वृद्ध कौन था और वह सपना उसे क्यों आया? एक महीने बाद आरव एक पुस्तकालय में गया। वहां उसे खगोल विज्ञान की एक पुरानी किताब मिली। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर एक चित्र बना था। चित्र देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वही वृद्ध, वही आंखें, वही शांत चेहरा। आरव ने पुस्तकालय के कर्मचारी से पूछा, यह चित्र किसका है? कर्मचारी ने कहा, पता नहीं, यह किताब बहुत पुरानी है। इसके लेखक? किताब के रिकॉर्ड में लेखक का नाम नहीं है। आरव ने किताब अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां केवल एक वाक्य लिखा था, जिसे यह स्वप्न दिखाई दे, वह आकाश को केवल देखे नहीं, उसे समझने की कोशिश करे। आरव की सांस रुक गई। उसे समझ आ गया कि उसका सपना केवल सपना नहीं था। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल सामने था। क्या वह अकेला व्यक्ति था जिसे ऐसा सपना आया था? उस रात आरव फिर खिड़की के पास बैठा। आसमान साफ था। हजारों तारे चमक रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कीं। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक तारा चमका। ठीक वही तारा। आरव की आंखें खुल गईं। तारे से एक हल्की नीली रोशनी निकली। इस बार आवाज स्पष्ट थी। यात्रा समाप्त नहीं हुई। आरव ने धीरे से पूछा, अब कहाँ जाना है? आवाज आई, अपने भीतर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड को देखने के बाद सबसे कठिन यात्रा स्वयं को समझने की होती है। आरव मुस्कुराया। उसने आंखें बंद कर लीं। इस बार उसे किसी रहस्यमय नगर, ग्रह या आकाशगंगा में जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने भीतर झांका। उसे अपना बचपन दिखाई दिया। अपनी गलतियां, अपने सपने, अपने डर, अपने प्रियजन, और अंत में एक शांत प्रकाश। उस प्रकाश के बीच वही वृद्ध खड़ा था। लेकिन इस बार आरव को कुछ अजीब दिखाई दिया। वृद्ध का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। और कुछ ही क्षण बाद वृद्ध का चेहरा आरव के अपने चेहरे में बदल गया। आरव स्तब्ध रह गया। आप? मैं हूं। वृद्ध मुस्कुराया। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान सोया है, वही तुम्हारा सबसे पुराना शिक्षक है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध ने कहा, ब्रह्मांड बाहर भी है और भीतर भी। फिर प्रकाश फैल गया। आरव की आंखें खुल गईं। सुबह हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी चीज थी। वह एक चमकता हुआ नीला कण था। वह कुछ सेकंड तक उसकी हथेली में चमका और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। आरव मुस्कुराया। अब उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उसने समझ लिया था कि जीवन स्वयं एक अद्भुत स्वप्न है और हर इंसान उस स्वप्न का एक छोटा सा यात्री। कई वर्ष बीत गए। आरव ने खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। उसने बच्चों को तारों के बारे में पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें बताता, जब रात में आकाश देखो तो केवल तारे मत गिनना, उनसे सवाल पूछना। बच्चे हंसते। कोई पूछता, क्या तारे जवाब देते हैं? आरव मुस्कुराकर कहता, कभी कभी। कैसे? जब तुम सच में सुनना सीख जाते हो। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने कहा,
सर, कल रात मैंने एक सपना देखा। आरव ने पूछा। कैसा सपना? बच्चे ने आसमान की ओर देखा। मैं तारों के बीच उड़ रहा था। वहां एक बूढ़े आदमी ने मुझसे 3 सवाल पूछे। आरव के चेहरे का रंग बदल गया। कौन से सवाल? बच्चे ने कहा। मैं कौन हूं? ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है? और समय खत्म होने के बाद क्या बचता है? आरव कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा। वही नीला तारा चमक रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। उस रात आरव ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी। ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन उसे देखने के लिए सबसे दूर जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी एक शांत रात, एक खुला आकाश और एक जागता हुआ मन ही पूरी सृष्टि का द्वार बन जाता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। हम ब्रह्मांड में नहीं रहते, केवल कहीं न कहीं ब्रह्मांड भी हमारे भीतर रहता है।